नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो गया है। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और खुद अमित शाह ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद में मैंने अपनी जांच कराई और जांच के बाद में मेरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और इसके बाद में मैं अब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूं। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट करके अपनी जांच करवाएं। तो अमित शाह ने खुद यह जानकारी दी है कि उनको कोरोना हो गया है, उनको लक्षण दिखाई दे रहे थे, टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और इसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि देश के गृह मंत्री, एक बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति, अगर वो अपना ख्याल नहीं रख पाए, अगर वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर सवाल किससे पूछा जाएगा? क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि आप आरोग्य सेतु ऐप को जो है अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप 2 गज की दूरी बना करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल था जिसका गृह मंत्री अमित शाह जी ने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो कोरोना की चपेट में आ गए? यह सवाल गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति अपनी देखभाल नहीं कर सका, तो देश के गृह मंत्री कैसे फिर देश की जो है वो कानून व्यवस्था को संभालेंगे, देश की जो गृह व्यवस्था है उसको संभालेंगे? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर वो बीमार हुए हैं, उनको कोरोना हुआ है, उनके लिए दुआ की जानी चाहिए कि वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन साथ ही साथ आप एक पद पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल यह भी पूछा जाएगा कि लगातार जिस तरह से 5 अगस्त को राम मंदिर का जन्मभूमि का जो शिलान्यास होना है, उस पर खबरें यही आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह भी वहां पर जाएंगे। तो अब ऐसे में अमित शाह तो नहीं जा पाएंगे, ये तो तय हो गया है, क्योंकि अमित शाह को कोरोना हुआ है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अयोध्या में इससे पहले खुद 16 जो पुलिसकर्मी से लेकर के जो मुख्य पुजारी हैं, प्रदीप दास, वो भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी क्या जिद है कि वो इस महामारी के समय में अयोध्या में इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर जो है वो शरीक होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, और उनके प्रोग्राम के साथ साथ में इतनी बड़ी भीड़ जो है वो वहां पर जुटेगी। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों वो वर्चुअली जो है वो इंटरनेट के जरिए जो है वो वहां पर शिलान्यास क्यों नहीं कर रहे हैं, भूमि पूजन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं? क्योंकि वो खुद कहते हैं 2 गज की दूरी का जो है वो पालन करिए। तो ऐसे में क्या वहां पर जब वो जाएंगे, तो वहां पर जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, तो वहां पर 2 गज की दूरी का जो पालन है क्या वो हो पाएगा? और कहां वहां पर जो है कितने लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, इस बात का ख्याल क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं है? और ऐसे में सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से खुद आई है। उत्तर प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री हैं कमला रानी, वो खुद जो है वो कोरोना पॉजिटिव थी और उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले खबर आई थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 185 दिन जो है वो लॉकडाउन को आज हो चुके हैं और करीब 17.5 लाख से ज्यादा केस जो है इस वक्त देश भर में है। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता क्या बिहार में चुनाव लड़ना है? सरकार की प्राथमिकता क्या राजस्थान में सरकार गिरा करके सरकार बनाना है? सरकार की प्राथमिकता क्या अयोध्या में एक भव्य जो है महोत्सव करना है? या सरकार की प्राथमिकता यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके? क्योंकि रोजाना अब 55 से 60 हजार के आसपास जो है वो केस सामने आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि टेस्टिंग जो है वो रफ्तार बेहद कम हो गई है, उसके बाद में जो है इतने आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के हर कोई जो है वो इतना उसको नजरअंदाज कर रहा है कि अब कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ हो रहा है, चलिए सरकार बनाइए, चलिए जो है बिहार में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में जो है चुनाव होने दीजिए। लेकिन ये जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, जब 17.5 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं और खुद अमित शाह जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या वाकई जो है सरकार कोरोना को लेकर के गंभीर है या नहीं? और वहीं पर खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कुछ ही दिन पहले भाभी जी पापड़ लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और कोरोना नहीं होगा। तो क्या अर्जुन मेघवाल वो पापड़ जो है वो भाभी जी पापड़ वो अमित शाह जी को नहीं देके आए थे क्या? सवाल ये भी पूछा जाएगा। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि आप रोजाना शाम को 5 बार
हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो क्या अमित शाह जी जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे थे? सवाल यह भी पूछा जाएगा। जो बीजेपी के नेताओं ने जो तमाम टोटके बताए थे कोरोना को दूर करने के, क्या वो अमित शाह जी ने नहीं किए थे? सवाल यह भी पूछा जाएगा। और अब लोग सोशल मीडिया पर यह भी पूछ रहे हैं कि क्या अमित शाह जी ने थाली ताली नहीं बजाई थी? तो बिल्कुल बजाई थी, उनकी चित्र जो है वो सबके सामने है और अब वो ट्विटर पर ट्रोल किए जा रहे हैं उसको लेकर के। सवाल यह है, और अब हकीकत इस बात की सामने आ गई है कि सरकार जितनी कोरोना को लेकर के पहले गंभीर नहीं दिख रही थी, अब सरकार को खुद खामियाजा उठाना पड़ रहा है, खुद खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जहां पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और देश के गृह मंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन अभी भी जिस वक्त में अयोध्या के जो 16 पुलिसकर्मी से लेकर के पुजारी तक वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो 5 अगस्त को अयोध्या में जाकर के राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास करेंगे। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोगों की, इतने हजार लोगों की, इतने लाखों लोगों की बलि जो है वो लेना चाहते हैं? इस बलि का शब्द का जो है इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मानते हुए, ये जानते हुए कि कोरोना का खतरा है, और अगर एक इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहीं पर जाता है तो ना चाहते हुए भी और पुलिस के इंतजाम होने के बावजूद भी वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और 2 गज की दूरी की बात जिसकी खुद प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उसका पालन नहीं हो पाएगा। और जब देश के गृह मंत्री आपके खुद के कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो इसमें कहीं कोई शक और शंका नहीं है कि कोरोना किसी का धर्म देख करके, जात देख करके नहीं आ रहा है। जिस तरह से शुरुआत में कहा गया था कि कोरोना हरे रंग का वायरस है, जमातियों के द्वारा फैलाया गया है, अब अमित शाह जो है वो तो जमातियों के अंदर गए नहीं होंगे, तो अमित शाह जी को हो गया, तो इसका मतलब यह है कि अब तो कम से कम जो इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना किसी की जात देख करके, धर्म देख करके, अमीर देख करके, गरीब देख करके, कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देख करके नहीं आ रहा है, बल्कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है। और इसी के लिए बचाने के लिए अपने आप को हमें एक दूसरे को जो है वो डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। जहां पर जो कार्यक्रम हम अगर बगैर जाए कर सकते हैं, जहां पर जो चीजें फोन के द्वारा हो सकती हैं, कहीं पर चिट्ठी पत्री के द्वारा कोई चीजें हो सकती है, तो उनको उसी तरह से करना चाहिए, जाने से बचना चाहिए। और कहीं पर जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी इससे पहले कल तक वो एक प्रोग्राम में दिखे थे, सार्वजनिक प्रोग्राम में दिखे थे और अच्छी खासी भीड़ जो है उनके आसपास थी। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि आरोग्य सेतु ऐप का आप इस्तेमाल करिए, क्या वो नहीं कर रहे थे? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि अमित शाह जी से भी पूछे जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी पूछे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग ट्रोल करते हुए उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भी सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या सरकार की प्राथमिकता अब भी बिहार में चुनाव लड़ने की है? क्या सरकार की प्राथमिकता अब भी यह है कि राजस्थान में जिस तरह से विधायक कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, कभी इस रिजॉर्ट में, कभी उस रिजॉर्ट में भाग रहे हैं, क्या ऐसे में ये पूरा खेल जो है वो बंद करके लोगों को, जितने भी एमपी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जितने भी विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको सभी को जनता के बीच में लगा करके वो कोरोना को जो है वो रोकने के ऊपर ध्यान फोकस नहीं करना चाहिए? और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 5 अगस्त का, क्या उसको रद्द करके वर्चुअली नहीं किया जाना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि प्रधानमंत्री जी से पूछे जा रहे हैं, गृह मंत्री जी से पूछे जा रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछे जा रहे हैं। लेकिन लगता यही है कि सब कुछ परसेप्शन की लड़ाई की भेंट चढ़ रहा है। सब कुछ परसेप्शन की लड़ाई की जो है भेंट इसीलिए चढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कहीं पर भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। एक मुख्यमंत्री आपका खुद पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी कार्यक्रम को जो है वो खत्म नहीं किया जा रहा है। लगातार कार्यक्रम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार जो रैलियों का दौर है वो बढ़ाया जा रहा है, लगातार जो गांव में चौपाल का दौर है वो बढ़ाया जा रहा है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपके लिए कुर्सी ज्यादा प्यारी है या कोरोना से बचाव ज्यादा प्यारा है? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।